हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड आज जो हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं वो एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हम यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं एंड आने वाले अपकमिंग इवेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की तरफ से। ओके एंड आपके लिए वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। उनका ऑल ओवर लाइफ में उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर के, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो डिवाइन टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए डिवाइन के चैनल से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, ठीक है। टैरो से भी हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पे एनर्जी ओरिकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है, ठीक है। आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जीज चेक करेंगे हम यहाँ से। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन बताएं मुझे यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ऑल ओवर एनर्जीज क्या है। ओके तो चलिए हम यहाँ पे कार्ड्स ले लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, द वर्ल्ड, ओके, नंबर 50, नंबर 29 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके एंड यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं हम। ओके बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। ओके ये आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जीज है कि करेंटली वो क्या फील कर रहे, कैसा फील कर रहे, क्या सोच रहे अपने मन में, ठीक है। अब हम यहाँ से जो कार्ड्स निकालेंगे वो हम निकालेंगे टैरोट से, ठीक है। फोकस कीजिए गाइज, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर के ऊपर में फोकस कीजिए एंड आपको कार्ड के शफलिंग पे भी फोकस रखना है यहाँ पे, तभी जाके एनर्जीज आपसे अच्छे लेवल से रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, मुझे बताए यूनिवर्स। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करे। अगर आपको राशि की वीडियो देखनी है ना गाइस, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी डिवाइन टैरो 222 जो हमारा सेकंड पार्ट है डिवाइन टैरो का, वहाँ पे मैं पिन कर दूंगी, आप जा कर के देख लेना, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि मैम राशि देखनी है, तो मैंने राशि के वहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके देखना, काफ़ी कुछ वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो अपने राशि के हिसाब से तो आप देख सकते हो। एंड जो बचे हुए राशि है मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है प्रेडिक्शन, वो मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप उस चैनल पे जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी रिमूवल प्रेयर्स चाहिए, ठीक है। अगर आप डिवाइन टैरो में पहली बार आए तो मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे स्पेशल प्रेयर्स होते हैं, स्पेशल फॉर लव रिलेशनशिप, करियर रिलेटेड एंड जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है उसके ऊपर में हम प्रेयर्स करते हैं यहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। अगर आप डिवाइन फैमिली के हिस्सा हो तो आपको पता होंगी ये बातें, अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके लिए आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे डिवाइन टैरो से, ठीक है। डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके एंड यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। ओके चलिए हम यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, ठीक है। पहला ही कार्ड मुझे मिल गया यहाँ पे चलिए ले लेते हैं इसको हम। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करे, मुझे बताए कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, सॉरी एस ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स क्लैरिफाई करे इस कार्ड्स को, क्यों है यहाँ पे। ओके 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड जोन में कर दिया है क्या आपके पार्टनर ने आपको, या आपने कह दिया है कि ठीक है चलो फ्रेंड है आज से हम। ओके पूरी रीडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये मैंने ऐसे मुझे मेजर कुछ मैसेजेस मिले तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करे कि यहाँ पे द फूल क्यों है, द फूल क्यों है यहाँ पे।
ओके मेरे हाथ में 2 कार्ड्स आ गए तो मुझे लेने पड़ेंगे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ओके आई विल फॉरगिव यू, ओके। तो ये कार्ड हमारे पास ऑल ओवर एनर्जीज आई है उनकी, ठीक है। ओके चलिए, आई होप गाइस कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कार्ड्स पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे यहाँ पे एनर्जी स्पीक होंगी, ठीक है। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको साइन बताती हूँ। यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फायर साइन में लियो और एरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड अर्थ साइन में यहाँ पे टॉरस, पेंटिकल्स के कार्ड है तो टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वर्गो, लिब्रा, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन और वृश्चिक राशि, ठीक है, स्पाइसेस भी है। एंड यहाँ पे टोटल 12 साइन होते हैं, ठीक है, 12 साइन की रीडिंग होती है, 12 साइन होते हैं। मेजर जो निकल के आते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको एनर्जीज पे फोकस करना है, ओके। पूरा फोकस अपने पार्टनर और एनर्जीज पे करें, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रेजोनेट कर जाएगी आपसे। अगर जो चीज़ रेजोनेट होती है उसे रखें, जो नहीं होती उसे जाने दें, ठीक है। यहाँ पे पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर ना किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही हाई चांसेस है कि वो ऐसी कोई जगह में काम करते हैं जहाँ पे लाइक शोर शराबा बहुत होता होगा, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही, लोगों के साथ गॉसिपिंग बहुत होती होंगी, बातचीत बहुत होते होंगे, इनके फ्रेंड्स कलीग्स हो सकते हैं इनके साथ में, उन लोगों के साथ इनकी बातें बहुत होती है, ठीक है। एंड इन दिनों में देखूँ तो आपके जो पार्टनर है ना वो किसी ना किसी से, कोई मेजर व्यक्ति से मुझे यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये नहीं कहूँगी कि मैं रोमांटिक वे पे इनकी बातें चल रही है, ठीक है, रोमांटिक वे पे बातें नहीं चल रही है इनकी। मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर इस तरीके से फील कर रहे हैं, लाइक चीज़ों को ना उनको बता रहे हैं, ठीक है, कि कोई सोल्यूशन मिल जाए, किसी व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं। और ये व्यक्ति ना इनके ही एज का होगा, ठीक है, जिस एज में ये अभी है करंटली, सपोज मानिए 29, 34 या जो भी इनका एज चल रहा होगा, कोई भी एनी एज, ठीक है, कोई भी एज अगर इनका है तो वो इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। किस बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा कह के बात नहीं करते होंगे कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है या बहन मेरा प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, ये इस तरीके से बात नहीं करते। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, उस तरीके से ये बात नहीं करते। ये ऐसा कहते हैं कि मेरी दोस्त का ये प्रॉब्लम है, क्या इस प्रॉब्लम में मैंने जो मेरे दोस्त ने जो ये किया, ये क्या सही किया, इस तरीके से आपके पार्टनर पॉलिसीज लगाकर यहाँ पे बात करते, ठीक है। ये दूसरे को थोड़ा सा भी अंदाज़ा होने नहीं दे रहे हैं कि ये इनकी ही प्रॉब्लम है। मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके आसपास में, बट उनमें से किसी एक के साथ ये सारी बातें ये डिस्कस करते हैं और ये खुल के नहीं बताते कि ये इनकी प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि मेरे दोस्त का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ये सही हुआ, क्या मेरे दोस्त ने उससे झगड़ा किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, उसने वो बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी, उसके बावजूद भी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या ये सही हुआ, फिर उसने उसे छोड़ करके दूसरे के पास वो चला गया। इस तरीके की मुझे यहाँ पे मेजर फीलिंग्स आ रही है कि आपके पार्टनर इस तरीके से बात कर रहे हैं। एंड उनको वहाँ से रिप्लाई क्या मिला, आप सुनोगे, उनको वहाँ से इस तरीके की बातें सुनने को मिली कि नहीं ये सही नहीं किया, ठीक है। वो बंदा बंदी जो भी है वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसने छोड़ के गलती की, उसने सही इंसान को, सही चीज़ को उसने छोड़ा है, ठीक है। दी वर्ल्ड यहाँ पे देख सकते हो, उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। जो भी उनके अगेंस्ट में जो उनका दोस्त, फ्रेंड, फैमिली किसी से भी अगर ये शेयर कर रहे हैं तो वह व्यक्ति इनको अच्छे तरीके से गाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ में ना आपके पार्टनर बहुत उलझ से गए। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या उन्होंने जो किया वो सही था, या फिर करेंटली जो उनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट की हुई है, क्या ये चीज़ सही है। वो ना इन दोनों में यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को। एंड आपको उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल आपके बारे में कोई स्टेप वो नहीं ले रहे, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को छुप छुपा के, जैसे कि मैंने कहा कि किससे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट ओपन अप होकर डिस्कस नहीं कर रहे कि मेरे ही पार्टनर की प्रॉब्लम है, मेरा ही प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम है, ये नहीं कह रहे, ठीक है। ये किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं पर छुपा के, चीज़ों को खुल के ओपन अप होकर नहीं कह रहे, बस छुपा के नहीं, ये सजेशन ले रहे, किसी से गाइडेंस ले रहे कि क्या ये जो हुआ हमारे रिलेशनशिप में या जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, मेरी दोस्त के साथ, क्या ये सही था। तो उनको वहाँ से रिप्लाई मिला नहीं, नो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
जब वो उसकी पूरी दुनिया थी, जब उसका पार्टनर उससे इतना प्यार करता था, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। ये इनकी सिस्टर, मदर कोई भी हो सकती है जिसको ये दूसरा व्यक्ति बना करके यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। बहुत सारे केसेस में मैं देखूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का इतना ज़्यादा मतलब तगड़ा वाला यहाँ पे अपने पार्टनर के ऊपर में कंट्रोल कर रखा है इन्होंने अपने आपके पार्टनर के ऊपर में, जो कि ये इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत कम लोगों से यहाँ रेजोनेट करेगा, मुझे मैसेज मिल रहा है कि उस थर्ड पार्टी का ना कोई दोस्त है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी का कोई दोस्त है जो इसको ना आपके पार्टनर को किस तरीके से रखना है, कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी को यहाँ पे गाइड किया जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर के रिलेटेड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर ने स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये जो कुछ हुआ क्या अच्छा हुआ, एंड इस चीज़ के बारे में थर्ड पार्टी को अंदाज़ा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ वो लेंगे, ठीक है। कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं, आगे चल के उनको छोड़ सकते हैं, जिसके लिए थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। लाइक आपके पार्टनर के ऊपर में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है जिसके वजह से ना वो घिर से रहें, ठीक है। उस चीज़ में मतलब उनका जो है ना कब्जा करना चाहती है कि कहीं आपके पार्टनर उनके हाथ से ना निकल जाए, जिसकी वजह से उन्होंने तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। हो सकता है आपके पार्टनर ध्यान वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हरकतें कर रहे हो जो थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्यों कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से बात कर रहे होंगे, लाइक आपके फेवर में बात कर रहे होंगे। अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में अगर जानती है, अगर कुछ बुरा भला कह रहे हैं सामने से थर्ड पार्टी, तो उनको आपके पार्टनर कहते थे नहीं, जो हुआ पास्ट में हमारे बीच हुआ, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था, और इस तरीके की बातें तुम पास्ट की बातें ना उठाओ, ठीक है। इस तरह से झगड़ा करते हैं आपके पार्टनर, नहीं उठने देते पास्ट की बातों को थर्ड पार्टी के सामने में, ठीक है। ना ही वो आपका इंसल्ट करते, ना ही नेगेटिविटी फैलाते वो किसी के सामने, बस वो सोच विचार में लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये उनको ये लग रहा है कि क्या आप उनको माफ़ करोगे, जो भी एक्सप्लेनेशन दे दे आपको, वो कितना भी एक्सप्लेन कर दे अपनी तरफ से, क्या विदाउट मीनिंग निकाले उस बात को आप समझोगे तो कैसे समझोगे, ठीक है। ये आपके पार्टनर ये आपसे पूछ रहे हैं, वो अपने खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप समझोगे, किस तरीके से आपको समझाना है। ये चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको कभी भी नहीं भुला सकते, मतलब खुद के लिए ना आपको कभी त्याग नहीं सकते वो, ठीक है, चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो जाए। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बता दूँ, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना चाहते हैं, ठीक है, निकल के भाग जाना चाहते हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी है। पर थर्ड पार्टी के रिलेटेड यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये सारी बातें पता चल रही है, ठीक है। मैं आपको आपके कंफर्मेशन के लिए बता दूँ कि थर्ड पार्टी भी कोई कम नहीं है, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है, जितने सुंदर आप हो, जितने टैलेंटेड आप हो सकता है थर्ड पार्टी भी उसी के कंपेयर में हो, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसे उनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे। आप अडल्ट हो, आप छोटे नहीं हो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि उस पार्टनर में भी कोई ना कोई बात होगी, उस लड़का लड़की जो भी है उसमें कोई ना कोई बात तो होगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा करके नो कॉन्टेक्ट में डाल के उसके साथ वो निकल गए, ठीक है। ये बात आपको भी पता है, आप अडल्ट हो, अच्छे से जानते हो। मैं किसी के फेवर में यहाँ पे बात नहीं कर रही, मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर को ना कुछ चीज़ें उसको पास्ट में अच्छी लगी होगी उस थर्ड पार्टी के पास में, ठीक है, इसलिए वो चले गए। पर जब अब उनको ऐसी बहुत सारी ना पॉजिटिविटी एक होती है ना, वो फील नहीं हो रही है। लाइक थर्ड पार्टी को ये अंदाज़ा हो रहा है कि धीरे धीरे आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपके उनके हाथ से निकल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अच्छा वाला तगड़ा वाला यहाँ पे जमाया था अपना हाथ, जो कि उन्होंने पकड़ के रखा था। बट आपको यहाँ से सडन दिख रहा है कि यहाँ से कुछ परिंदे उड़ते हुए निकल रहे दूसरी ओर से, ठीक है। तो इसी बात का खौफ आ गया थर्ड पार्टी को कि कहीं आपका परिंदा उड़ के ना किसी और के परिंदे के पास चला जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वार्निंग आई है थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है ये आपकी दुआओं का असर है, हो सकता है ये आपकी पॉजिटिविटी का असर है, आपने खुद को बदल लिया, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आप थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे थे खुद को, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपकमिंग टाइम में आपके पार्टनर छुटने वाले किसी ना किसी चंगुल से। अगर कोई फैमिली इश्यूज थे तो वो वहाँ से भी भाग के निकलने वाले बहुत जल्द, ठीक है। ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। ये रेगुलरली मुझे यहाँ पे लग रहा है डे टू डे लाइफ में या अभी करेंटली जिस वीडियो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पार्टनर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। काफ़ी रिग्रेट है इनके मन में कि इन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, शायद पास्ट में इनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने ये सारी चीज़ें करके शायद गलत फैमिली पैदा कर दी आप दोनों के बीच में। यहाँ पे उन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए था। आपके पार्टनर थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगा रहे हैं या फिर ड्रीम्स के थ्रू इनको थोड़ा गाइड किया जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज आप देख सकते हो ये व्यक्ति किस तरीके से अपने ध्यान में मगन है, ठीक है। पीछे में क्या हो रहा है इसको खबर तक नहीं है।
ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा एनर्जी बाउल रखा हुआ है इनके पास, यानी कि इसके आसपास कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई ना कोई आपके पार्टनर के आसपास कोई पॉजिटिव ऑरा, कोई पॉजिटिव एनर्जी जो इनको लगातार गाइड किए जा रहा है। ठीक है, ये एंजल्स भी हो सकता है आपने प्रेयर्स करी हो या प्रेयर्स का असर दिख रहा है आपको पार्टनर के ऊपर में, एंड आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। इंसान एक समय में जाकर के चेंज होता ज़रूर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, थर्ड पार्टी के लिए मुझे फील हो रहा है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी के लाइफ में आप थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये वीडियो देखते देखते आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल, कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी या कुछ ना कुछ हैवी आपको फील होने लगे, अचानक से आप शॉक्ड हो जाओ, लाइक कुछ भी, बट आपका मन ये मानने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसी धारणा ना बनाए। स्पेशल फॉर मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आपके लाइफ में अगर पार्टनर आपके ठीक है, आपके साथ है, आपका प्यार सुरक्षित है, तो बहुत अच्छी बात है। एंजल से मैं और प्रेयर्स करूँगी कि आपका प्यार बना रहे। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उसके लिए बता रही हूँ आपको यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बिल्कुल अवेयर हो जाए, बिकॉज आपके पार्टनर जो है ना यहाँ से इस चुंगल से निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के चक्कर में। ठीक है, मुझे यहाँ पे एनर्जी स्पीक हुई तो मैंने आपको बता दी। अब आप सतर्क रहो, और आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि नहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप इस तरीके से सोच के ना उस पार्टी के लिए काम आसान कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल ऑरिकल्स, सॉरी एनर्जी ऑरिकल से हमें यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड, दी वर्ल्ड। ओके, यू मेक दी वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बिगिन विथ यू। वो आपके साथ, वो आपको पूरी अपनी दुनिया मानते हैं, इसीलिए वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कार्ड्स देख के समझ चुके होंगे कि मैं किस वे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो किसी की बात को ना सुनने की। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करो, खुद से प्यार करो। आप दोनों के बीच में दी फूल की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द होने वाली है। अगर आप खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, खुद के लिए पॉजिटिव फील कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों से आप कनेक्शन बना के रख रहे हो, एंजल डिवाइन से ढेर सारा अगर आप विश्वास कर पा रहे हो, उनके ऊपर में सिलेंडर कर रहे हो, अपने जो भी इष्ट देव को आप मानते हो, जो भी रिलीजियस धर्म से आते हो, आप उस चीज़ को अगर मान रहे हो, हाईली चांसेस है कि आपके लाइफ में ये घटना होने वाली है। ठीक है, अपकमिंग टाइम में आपके पार्टनर छुटने वाले। अगर ये किसी के कंट्रोल में थे, फैमिली के कंट्रोल में, तो ये निकलेंगे। आपको मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हाथ में सोर्ड्स पकड़ के रखे हुए। ठीक है, तलवार इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। बहुत जल्द ये इस जगह से, इस वन से, या जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं इनको घेर रखी है, इस जगह से निकल के भागना चाहते, उड़ना चाहते। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरा व्यक्ति जो भी ये देखता रह जाएगा आप दोनों का रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स खुद आ गए ये बताने के लिए। आप देख सकते हो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखनी है, शेर वाली दहाड़ अपने अंदर रखनी है, और इतना विश्वास करना है खुद पे कि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाए। ठीक है, आपके अंदर है, पावर है, मैं जानती हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता है आपके सोल के अंदर वो पावर है। पर आपकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं बताती हूँ क्या है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो सकते हो, जिसके वजह से ना आपको स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ा पाते चीज़ों को। आपके अंदर स्ट्रेंथ है बट आप ना किसी इंसान के खिलाफ सख्त नहीं बन पाते, तो अब आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, खुद के खुशियों के लिए, खुद के यहाँ पे चीज़ों के लिए खुद समर्पण करना होगा। मैं यहाँ पे टोटली मैरिड अनमैरिड की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज जो मुझे फील हो रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, आप खुद पता है आप मैरिड है नहीं है, आप सिंगल है तो ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, आपको खुद पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है मैं उस वे में आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड पे ज़्यादा यहाँ पे ना करें। ठीक है, मुझे एनर्जीज फील हो रही है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। बहुत जल्द आपके साथ ये होने वाला, आपके पार्टनर किसी चीज़ से छुटने वाले, बहुत जल्द पॉसिबिलिटीज़ है वो किसी थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल के भागने वाले। ओके, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज ये किसी ना किसी से पूछताछ कर रहे। लगातार मैं इनकी एनर्जीज यहाँ पे पिक कर रही हूँ कि ये किसी ना किसी से सलाह मशवरा ले रहे। खासकर इनके, अगर ये ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो इनके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, और कलीग्स जो भी है बहुत अच्छे हो सकता है।
एंजल्स ही है जो उस कलीग्स के द्वारा उस चीज़ से गाइड करवा रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। अगर एंजल्स को हेल्प करनी होती है ना, अगर दुआओं का जब असर आपकी लाइफ में होने लगेगा ना, तो वो किस तरीके से होगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पे, प्रेयर्स पे आप बिलीव करते हो, तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले, हो सकता है 10 डेज़ के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था तो उस चीज़ में ये स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता होगा, आपके पार्टनर कॉल करते होंगे, अच्छे से बात नहीं करते हैं, बहुत एक लंबा अरसा बीत गया होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर छोड़ के जा चुके हैं, घर छोड़ के चले गए, या फिर आपके रिलेशनशिप से उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी। यहाँ पे एक मैसेज भी मुझे मिला कि उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं रहे, ठीक है। उनसे हुआ नहीं जा रहा है, किसी भी काम में उनको मन नहीं लग रहा। एट द एंड उन्होंने फैसला किया कि एक बार इस सोचते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है या क्यों नहीं हो पा रही, मेजर क्या वजह है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल ज़रूर रिसीव होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मैं इसी बात पे ना एंजल्स से यहाँ पे गाइडेंस के लिए देखती हूँ, ठीक है, कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उल्टा काम कर रही है, ठीक है। अब आपके फेवर में मैं चीज़ें देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर यहाँ पे अब निकलना चाहते, छुप छुपा के भाग के निकलेंगे आपके पार्टनर, आप देखना, देखते रह जाएगी वो थर्ड पार्टी, और जो भी सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ठीक है। इसलिए गाइज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वीडियोस में क्लेम ज़रूर किया कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ आप क्लेम करते हो, सपोज मानिए आप मेरे ही डिवाइन टैरो 1111 को देख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे आते हो, आपको पता है ट्यूसडे और सैटरडे हमारा प्रेयर्स होता है, आप अपनी एनर्जीज को हर वीडियोज़ में देते हो, हर वीडियोज़ को आप लाइक करते हो, प्यार देते हो, ढेर सारा प्यार देके आप छोड़ देते हो, और आप ये उम्मीद कभी नहीं करते कि बदले में मुझे भी डिवाइन टैरो प्यार दे। कभी किया आपने उम्मीद? नहीं किया ना। जिस जगह से आप वहाँ से लेट गो कर जाते हो, सपोज मानिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, ढेर सारा एंजल्स को प्यार दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसके बाद आप चले जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट डे जब वीडियो आता है तब आप देखते हो, उस दिन की एनर्जी को आपने लेट गो किया। ऐसे करते 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 जिस दिन आपका कार्मिक अकाउंट पेंडिंग जो रहता है वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपके कार्मिक साइकिल्स अकाउंट सब खत्म होंगे, सडन आपका रियूनियन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था मैंने जो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। आपके लाइफ में अबंडेंस धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते, ठीक है। आप प्यार दे भी किसको रहे हो? आप प्यार दे रहे हो डिवाइन को, डिवाइन से स्नेह कर रहे हो, ठीक है, डिवाइन पे भरोसा कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ आया है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके माइंड में, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरा काम है आपको गाइड करना, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर चीज़ में क्लेम किया कीजिए, अपने पॉजिटिविटी के लिए, अपने लाइफ के लिए क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। क्लेम करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार बरसाएं। आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया, बदले में पास्ट में उन्होंने भी आपको प्यार दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया बोल के तो ऐसी पॉसिबल नहीं है, जो आप देते हो सामने से आपको वो रिटर्न मिलता है, ये आप मानते हो। तो अगर आप डिवाइन को प्यार देते हो, एंजल्स को प्यार देते हो, तो आप सोचो कि कितना आपको उसके बदले में दुगना लौटा के मिलेगा। एक समय आएगा जो आपको मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आपको अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखना चाहिए कि डेस्टिनी लिखने वाला कोई छोटा मोटा लेखक या राइटर नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड ने आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है, ठीक है। स्वयं ब्रह्मा ने लिखा हुआ है, स्वयं यूनिवर्स ने लिखा है, जिस भी धर्म जिसको आप मानते हो उस वहाँ पे जो गॉड से उन्होंने लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे नहीं बिलीव कर सकते कि आपके लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ सकती है, या आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो इस चीज़ को समझ पाता है ना, वही इस चीज़ को बहुत डीपली यहाँ पे समझ पाएगा, ठीक है। जिसको ये समझ में आ रही है मेरी बातें, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वही चीज़ लोग समझ पाएंगे, ठीक है। जिनको पता होगा, जो अहमियत जानते होंगे भगवान की, यूनिवर्स की, डिवाइंस की, एंजल्स की, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा। एंड बहुत लोगों के मैं क्या है ना, कमेंट्स में देखती हूँ, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, मुझे वहाँ पे 1-2 ऐसे नेगेटिव कमेंट मतलब मिल रहे थे। नेगेटिव मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव है, जो उनका सोच है उस तरीके से वो धारणा बनाते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, पर 1-2 ऐसे मेजर लोग हैं, ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बातें। तो भाई मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया है, ठीक है, या मैंने आपको पकड़ के मैं लेके नहीं आ रही कि आओ और डिवाइन टैरो को लाइक करो, डिवाइन एंजल्स से प्यार करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, मैं आपको नहीं कह रही। मेरा काम है गाइड करना। यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, ब्यूटीफुल सोल, आप लोग जितने भी वीडियोस को प्यार देते हो, मुझे सबकी एनर्जीज मिलती है, ठीक है। मैं अच्छे से जानती हूँ कौन अच्छा कमेंट कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप खुद के लिए कमेंट में नेगेटिविटी लिख के जा रहे हो, आपको अंदाज़ा भी है आप अपने आने वाले लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप लाइफ में यहाँ पे आकर के आप इतना अच्छा डिवाइन टैरो का एक पॉजिटिव एनर्जी जहाँ से आपको रिसीव हो रही है,
वहाँ पे अच्छा एनर्जी देने की जगह आप कुछ अलग गलत लिख के चले जाते हो। यहाँ पे भगवान, रिलीजियस, धर्म सब कुछ यहाँ पे है या नहीं, आप बताओ खुद। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, उसके बाद जा करके आप ये सारा रायता यहाँ पे फैला के कमेंट बॉक्स में चले जाते हो। फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरे लाइफ में रियूनियन हो जाए, मेरे लाइफ में अच्छा हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हासिल हो जाए। कैसे होगा? आप तो प्यार ही नहीं दे रहे हो सामने वाले को, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सामने से प्यार हो जाए? ठीक है, आप खुद को लकी नहीं बोल रहे, यहाँ पे लकी नहीं मान रहे, यहाँ पे खुद यहाँ पे रायता फैला के आप जा रहे हो कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है एक दो कमेंट आप ऐसे नेगेटिविटी कर दोगे तो अच्छा रहेगा? नहीं, मैं सब जानती हूँ कौन पॉजिटिव कमेंट कर रहा है कौन नेगेटिव। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ। इवन आप अगर नेगेटिव कमेंट भी करके जाते हो ना, तो भी मैं यूनिवर्स से, एंजल से यहाँ पे जब मैं प्रेयर्स में बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपके पास उतना, आपके साथ शायद ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिस लाइफ में जाकर के आपको सिर्फ धोखे मिले होंगे, आपका साथ कभी किसी ने नहीं दिया, इसीलिए आप इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हो और इस तरीके से चीज़ों को आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं जो बोलती हूँ ना उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप सही एक ट्रैक पकड़ लोगे और अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए भी प्रेयर करती हूँ। आप ऐसा ना सोचना कि मैम के यहाँ चैनल में जाके वीडियोस के नीचे मैं कोई नेगेटिविटी फैला दे रहा हूँ या लिख दे रही हूँ या लिख दे रहा हूँ तो इससे मैम को कोई फ़र्क पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उल्टा अपने डेस्टिनी में ही लिख रहे हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेरे लिए आप नहीं लिख रहे हो। मेरा काम है सबके लिए प्रेयर्स करना और मैं हर समय आप सबके लिए प्रेयर्स करती हूँ। ठीक है, स्पेशल फॉर ट्यूसडे और सैटरडे में हमेशा सबके लिए प्रेयर करती हूँ। चाहे आप एनर्जीज़ को क्लेम करें ना करें, मैं आपके लिए हमेशा ही यहाँ पर रेडी रहूँगी। ठीक है, मेरा काम ही यही है, मुझे गाइड करना है लोगों को। ठीक है, आपके सोल को एक मास्टर सोल बनाना है अच्छे से। यहाँ पे मुझे आपके लिए प्रेयर्स करना, आपके लाइफ को डेवलप करने के लिए ही यही मेरा सोल पर्पस है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट यही मेरा सोल पर्पस है और मैं यही काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं करती हूँ। अब इसके लिए अगर आपको कुछ अपने बारे में नेगेटिव लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसका इफेक्ट दूसरों लोगों पर नहीं पड़ेगा। जो लोग समझदार है उस कमेंट्स को पढ़ने के बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है उनके लाइफ में उन्हें पॉजिटिविटी चाहिए, लाइफ में आगे निकलना है उनको। ठीक है, भले ये सारी पॉजिटिविटी अभी आपके लाइफ में नहीं आ रही है पर आने वाले समय में इसका फल आपको दुगना मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये सारी बातें जो है ना, अगर आप जानना चाहते हो तो एनी रिलीजियस, ठीक है, कोई भी धर्म का व्यक्ति भगवत गीता पढ़ सकता है, तो आप भगवत गीता पढ़ो, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक वेरी पॉजिटिव होता है कि आपको एक साथ जो होता है ना, साथी, सॉरी गाइज मैं आप लोगों का थोड़ा टाइम ले रही हूँ बट मुझे यहाँ पे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने कुछ देखा है कमेंट्स में। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कौन करता है कौन नहीं करता, तो आपको अपने ऊपर ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो करता है उसे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं डियर्स आपको भी समझा रही हूँ कि आप भी संभल जाओ, ये सारी चीज़ें लिखना बंद करो, अदरवाइज़ आप अपने डेस्टिनी में खुद ये सारी नेगेटिविटी लिखोगे। ठीक है, आगे चल के आप कहोगे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, किस लिए हुआ, मैंने क्या ऐसा कर्म कर दिया था जो भगवान ने मुझे इतना बड़ा फल दे दिया। ठीक है, इसलिए अपने लिए नेगेटिव मत लिखो, पॉजिटिव लिखो। नहीं लिखना है ना लिखे, अपने मन में वो बातें दोहरा ले कि मैं अच्छा हूँ, मैं धन्यवाद हूँ, मैं समक्ष हूँ, इस तरीके से दोहरा ले, पर कमेंट्स में आके ऐसा ना लिखे, वो लिखी हुई चीज़ें रह जाती है। ठीक है, अपने लिए बुरा ना लिखे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। एंड अदरवाइज़ उसके बाद भी अगर आपको लिखना है तो दिल खोल के लिखे। मेरा काम था यहाँ पे बताना, मैंने बता दिया। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे लिखनी चाहिए, इट्स ओके, आप लिखते रहो। उसके बाद जब आपको ये परिणाम मिलेगा तो फिर मत कहना कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। ठीक है, एंड सॉरी मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया। चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अनलकी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, हम देखते हैं इस कार्ड से हमें पता चलेगा क्यों आया हुआ है। ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है ना, एंड होते होते आपके लाइफ में यूनिवर्स कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देने वाले हैं आपको। ठीक है, एक मेजर ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए आते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। एंड कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जो कि यूनिवर्स आपको देने वाले। ठीक है, कोई वर्ल्ड जिस चीज़ को आप बहुत अच्छा चाह रहे हो ना, आप वो रिपीटेडली यूनिवर्स को बताओ। ठीक है, यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए, उनसे मांगिए। ओके, एंड जब प्रेयर्स का असर आपको दिखने लगेगा ना, तब आपको पता चलेंगे कि प्रेयर्स क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है हमारे लाइफ में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यही मैसेज आया हुआ है, ये ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, इसी ईयर के अंत में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आती रहेगी। एंड अनलकी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया हुआ है,
अनलकीली आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक्चुअल में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे यहाँ पे एक ऐसा पाथ यहाँ पे चॉइस करो, आपको खुद एंजल्स गाइड करेंगे यहाँ पे। अगर आप बिलीव करते हो तो चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स खुद बता रहे कि आप जो चीज़ें अभी करेंटली कर रहे हो, अगर आप रोध हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें बेकार है, वो बेकार है, आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है मुझे नीड है हेल्प की, किसी की नीड है, मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, तो आप ये सब करना बंद करो, ठीक है। अपने ऊपर में ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए एंड जो आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है उस डायरेक्शन पे आप काम करो। ये आपके लिए इजी नहीं रहेगा, मुझे पता है इजी नहीं रहेगा आपके लिए, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लिए बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। ओके तो यहाँ पे जो भी कुछ आज मैंने कहा उसके लिए आपको ज़्यादा फर्स्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे कुछ कुछ कमेंट्स दिख रहे थे, इसलिए मैंने आज यहाँ पे बोला, ठीक है। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं बोलूँगी तो इसका मतलब क्या होगा गाइस कि आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके आप डिवाइन टैरो से कनेक्ट हो तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रखिए ना, भले लाइफ के हर क्षेत्र में आपका कुछ नहीं हो रहा, उन्नति नहीं हो रही, या फिर किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आप फंसे हुए हो, तो उस चीज़ को साइड में रखें एंड एक रास्ता, जो एक दरवाज़ा है ना, अपने लिए अच्छा कुछ लिखे, ठीक है। जैसे कि कमेंट बॉक्स हो गया, उसमें आप लिखना चाहते हैं लिखे, नहीं मर्जी ना लिखे, कोई बात नहीं है। आप अपने डायरी बुक में भी लिख सकते हो, अपने बारे में कुछ पॉजिटिव लिखिए, अपने पार्टनर के बारे में। यूनिवर्स को, एंजल्स से प्यार कीजिए, आपको ज़रूर प्यार मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद भी तो आप हो ना, तो उस समय भी आपको मिलेगा। वो चीज़ें आपको दुगना करके यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स लौटाने वाले हैं। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी ना कर्मा पेंडिंग रहता है, ना प्यार पेंडिंग रहता है, ना प्यार में धोखा देने वाला पेंडिंग रहता है, ठीक है। सबको सबका हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। तो क्यों आप अपने लिए ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हो? अपने लिए पॉजिटिव सोचो, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और ढेर सारा प्यार कीजिए खुद से, दूसरों को भी प्यार सर्व कीजिए, दूसरों से भी प्यार कीजिए, स्पेशल फॉर अपने गॉड, अपने रिलीजियस, अपने से बहुत प्यार कीजिए, ताकि वो चीज़ें आपको बाद में रिटर्न जब बैक मिले तो ढेर सारी अबंडेंस आपके लाइफ में लेके आए, ठीक है। मैं भी प्रेयर्स करती हूँ आप सबके लिए कि ढेर सारी अबंडेंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। अगर आज की बात से अगर रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट की हो और आपको आज यहाँ पे कोई गाइडेंस मिला हो तो ज़रूर मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करें और कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि मैम जो कहा मैंने आपको सही लगा या नहीं लगा। अदरवाइज़ मैंने देखा सो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया मैंने। ओके तो यहाँ पे चलिए, ये थी आपकी गाइज रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई होगी तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। डिवाइन टैरो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर आपको राशि देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके देख सकते हो। डिवाइन टैरो 222 में राशि अपलोड कर दी है मैंने, वहाँ से जाके आप देखो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।